हेलो ऑल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का। और द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन द फिगर इज 0.2। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.2 है। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये सिस्टम क्या रेस्ट पे है या मूव कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना लगेगा भाई, 50 न्यूटन mg, है ना भाई। यहाँ कितना लगेगा, 150 न्यूटन। ठीक। और मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड वाली रस्सी में टेंशन T1 है और राइट साइड वाली रस्सी में टेंशन T2 है। ठीक। अब इस 5 kg की बात करूँ तो इस 5 kg पे नीचे लगेगा 50 mg और नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल 50 के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में इस 5 kg वाले ब्लॉक का कोई मोशन नहीं है। वाई डायरेक्शन में ये 5 kg वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 50 न्यूटन। तो एफ एस मैक्स यहाँ पर इस सरफेस पे एफ एस मैक्स कितना आएगा, यानी कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 50, है ना भाई। 0.2 इंटू 50 कितना होता है भाई, 10 न्यूटन। ठीक है। तो सोचो भाई ये सिस्टम साफ साफ चलेगा। यहाँ 150 लग रहा है, यहाँ 50 लग रहा है। ठीक है, खैर अभी भी छोड़ो, नहीं पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये चलेगा ही चलेगा, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, है ना। अभी अपन इसको गधों की तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये अज्यूम करके कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में a है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है। पहले गधों की तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद अच्छे स्मार्टली करेंगे सॉल्व। ठीक है। तो देखो भैया, तीनों के लिए F इजिकल टू एम ए लिखूंगा, है ना। तो यहाँ पर इस पर लगेगा टेंशन T1, इस पे लगेगा टेंशन T2। ठीक। और इस पे यहाँ पर लगेगा T2 और यहाँ लगेगा T1। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए लिखूंगा इक्वेशन, तो क्या आएगी, 150 माइनस T1, ये आ गया F नेट, है ना। F नेट इज इक्वल टू मास यानी कि 15 इंटू एक्सेलरेशन यानी कि a। ठीक। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखूंगा, T2 ऊपर माइनस 50 नीचे, F नेट आ गया, इज इक्वल टू मास यानी कि 5 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके लिए लिखते हैं 5 kg वाले के लिए, जो ऊपर है। तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट जा रहा है तो T1 ही बड़ा होगा, है ना। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, सॉरी एक गलती हो गई अभी यहाँ पर। अब देखो भाई, सिस्टम जाएगा तो लेफ्ट ही जाएगा, इतना तो श्योर है, क्योंकि यहाँ 50 है और यहाँ 150 है। मतलब सिस्टम जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे तो कदापि नहीं जा सकता, मतलब कभी नहीं जा सकता वो, है ना। तो अब सोचो, सिस्टम अगर ऐसे जा रहा है तो ये 5 kg वाला कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। तो इस 5 kg वाले पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, राइट लगेगा। और चूंकि ये जा रहा है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, काइनेटिक लगेगा। और काइनेटिक मतलब मैक्सिमम लगेगा, तो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, T1 माइनस 10 माइनस T2, ये हो गया नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो T1 की वैल्यू भी आ जाएगी, T2 की वैल्यू भी आ जाएगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो A की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव आएगी इसका मतलब क्या हुआ, हम अज्यूम जो किए थे कि सिस्टम लेफ्ट जाएगा, मतलब सिस्टम ऐसे जाएगा, वो सही है। दूसरा, इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी, पॉजिटिव है तो नॉन ज़ीरो तो है ही। इसका मतलब जो हम अज्यूम किए थे, मतलब हमको नहीं पता था कि चल रही है कि नहीं ब्लॉक, तो पता चल गया कि हाँ भाई ब्लॉक चल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया। भाई मैथ्स ये सारी मैथ्स लगा के आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाले हो तो उसको इंटरप्रेट करोगे ना कि भैया अगर ए की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब सिस्टम चल रहा है, रेस्ट पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो ये कंक्लूड हो गया। ठीक है। लेकिन जो जिस मेथड की मैं बात कर रहा था, जो स्मार्ट वाला मेथड है, गधो वाला नहीं है, वो कौन सा है सुनेंगे। उसमें इन इक्वेशंस का काम फिलहाल नहीं है, बस इसको मिटा, सब मिटाओ यार। चलो देखो, यहाँ लग रहा है 50, यहाँ लग रहा है 150। ठीक।
तो चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, इतना तो श्योर हो गया है ना। अच्छा अब सोचो इस पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कितनी निकाला था मैं, 0.2 इंटू 50 यानी कि 10। तो भाई सिस्टम अगर ऐसे चलेगा तो फ्रिक्शन लगेगा तो यहीं लगेगा, तो 10 यहाँ लगेगा, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। अब मान ले कि नहीं चल रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा है मान लो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब कैसे मैं बोल दिया इस चीज़ को, क्योंकि मैं हमेशा एक इमेजिनरी डायरेक्शन ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ। ये एक्सिस है मेरी, एक इमेजिनरी एक्सिस जो कि गोल शेप की है, या गोल नहीं बल्कि इस टाइप की शेप की है, ठीक है। अब इस एक्सिस में इस साइड 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस साइड 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये टेंशन वेंशन तो भाई साहब इंटरनल हो गया ना। इस जैसे इस एक्सिस की मैं बात करूँ तो ये टेंशन T2 और ये टेंशन T2, ये दोनों इक्वल है ना, अपोजिट है, क्योंकि एक्सिस मेरी कैसी है, गोल गोल है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये टेंशन ये टेंशन T1 और ये टेंशन T1, ये भी कैसा हो गया, इक्वल एंड अपोजिट हो गया इस एक्सिस के लिए, ये इस इमेजिनरी एक्सिस के लिए। तो टेंशन वेंशन का कोई काम नहीं है ये डिसाइड करने के लिए, ये डिसाइड करने में कि बॉडीज मतलब सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। कौन डिसाइड करेगा? ये 150, ये 50 और ये 10, इन तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। तो भैया देखो 150 माइनस 50 100 है और ये सिर्फ 10 है, तो क्या वो 100 को अपोज कर मतलब 100 का कुछ उखाड़ पाएगा कि 10 न्यूटन? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, और सिस्टम तो चलेगा ही। और कितना चलेगा? ए बराबर नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, 150 माइनस 10 माइनस 50। कैसे? क्योंकि ये जो इमेजिनरी एक्सिस मैं अज्यूम किया हूँ उसमें ये 50 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ये 10 ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ये जो 150 है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो सिस्टम कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? नेट ड्राइविंग फोर्स 150 माइनस 10 माइनस 50 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है? 15 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया होता भाई? 25 हो गया ये, ठीक है। तो 150 माइनस 50 100, 90 बाय 25 है ना। तो ये कितना होएगा? 90 मतलब 1 और 8 और ये 5 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा 3.6, ठीक है। अब 3.6 इसका आंसर है क्या भाई? देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था यार ये। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, अच्छा एक्सेलरेशन तो निकालना ही नहीं है यार, है ना, तो आंसर तो दिया हुआ नहीं होगा। टेंशन निकालना है अपने को इसमें, है ना। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। एक्सेलरेशन तो निकालना ही नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन निकाल लिया अपन, टेंशन निकाल के देखते हैं, है ना। टेंशन निकाल के देखते हैं। तो टेंशन निकालने के लिए किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं, इसका बना लेते हैं, बना ही रखे हैं। तो नीचे जा रहा है तो 150 माइनस T1 नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू 15 इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। T1 को माइनस किया हूँ क्योंकि T1 ऊपर लग रहा है और 150 नीचे लग रहा है, और एक्सेलरेशन में कहाँ माना हूँ? नीचे माना हूँ, ठीक। अब देख लेते हैं भाई T1 की क्या वैल्यू आ रही है। 150 माइनस 15 इंटू ए, 15 इंटू ये रहा भाई ए, है ना, ये 3.6, तो 15 इंटू 36/10 कर देता हूँ इसको, है ना। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, नहीं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। 5 से डिवाइड किया और ये कितना हो गया? 18। अब 18 दिया कितना होता है भाई? 54, है ना। तो 150 माइनस 54 इज इक्वल टू कितना आ गया? T1। इसका मतलब ये आ गया 96 न्यूटन। T1 की वैल्यू कितनी आई? 96 न्यूटन। चेक कर लेते हैं आंसर, 96 न्यूटन, बिल्कुल सही भाई। अब अपना आंसर सही आया, इसका मतलब अपना एक्सेलरेशन भी सही आया है ना भाई। तो ये जो मेथड है वो बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। तो इस मेथड पे फोकस करो भाई। ये गधों वाला तरीका, गधों वाला नहीं है ना, ऐसा कोई ईगो पे अपनी हर्ट मत, मतलब ईगो में मत ले लेना, गधों वाला तरीका नहीं है, बेसिक तरीका है, बेसिक्स है वो। पर अब अपन थोड़े बड़े हो चुके हैं तो थोड़े से ऐसे मेथड लगाएं जिससे अपना एग्ज़ाम में टाइम सेव हो, ये अपना गोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई प्लीज़ बुरा मत मानना, है ना। गधों वाला मेथड मतलब कम स्मार्ट मेथड, ठीक है भाई। अब T1 आ गया है, T2 भी निकाल लेना, है ना। इसके लिए एफबीडी लिख लेना, निकाल लेते हैं भाई। चलो
थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पर। देखो भैया अब ये नीचे जा रहा है ना, सॉरी ये हाँ ये ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखूँगा, T2 माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ गया, 36/10 है ना, 36/10, 3.6 था है ना, तो ये 2 हो गया, ये 18 हो गया, तो T2 की वैल्यू आ गई 18 + 50 यानी कि 68 न्यूटन। ठीक है, तो 68 न्यूटन इसका आंसर आ रहा है। अब बिल्कुल सही है ना, तो 68 न्यूटन इसका आंसर आ गया, यानी कि राइट वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 68 है और लेफ्ट वाली में जो टेंशन है और वो है 96 न्यूटन। और अगर एक्सेलरेशन भी पूछा होता तो बता देते भैया 3.6 है। और वैसे भी बिना एक्सेलरेशन निकाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल तो है नहीं, है ना। ठीक है, फिर चलते हैं, बाय। आई होप आपको समझ में आ रहा हो और आप एंजॉय कर रहे हो वीडियो को, है ना, तो बाय।